बिहार में राज्यसभा के चुनाव का शेड्यूल जारी हो गया है, जिसके बाद बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार की रणनीति क्या होगी, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी किसी भी नेता को लगातार 2 बार से ज़्यादा राज्यसभा में नहीं भेजते हैं। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी इस चुनाव में निर्णायक भूमिका में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं पारुल तिवारी। चुनाव आयोग के बिहार के 5 राज्यसभा सीटों के लिए हर 2 साल में होने वाले चुनाव का शेड्यूल घोषित होने के बाद सत्ताधारी एनडीए में टिकटों के लिए जोरदार लॉबिंग शुरू हो गई है, जबकि विपक्षी आरजेडी के पास सीट पक्की करने की गुंजाइश कम ही दिख रही है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है। इसके साथ ही बिहार की सियासी पार्टियों में हलचल भी तेज हो गई है। वर्तमान में 5 में 3 सीटें सत्तारूढ़ एनडीए के पास हैं, जबकि 2 सीटें लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के पास है। माना जा रहा है कि एनडीए 4 सीटों पर आसानी से कब्जा जमा सकता है। हालांकि एक सीट पर संख्या बल के हिसाब से मामला फंस सकता है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 26 फरवरी से शुरू होगी और मतदान 16 मार्च को होगा। बिहार की खाली हो रही 5 राज्यसभा सीटों में से 2 सीटें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की है। जेडीयू के दोनों मौजूदा राज्यसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह लगातार दूसरे कार्यकाल में हैं। इस बार इन दोनों का राज्यसभा जाने पर संदेह है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी नेता को लगातार 2 बार से ज्यादा राज्यसभा में नहीं भेजते हैं। बता दें, नीतीश कुमार ने ऐसा जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के टाइम भी किया था। आरसीपी सिंह के राज्यसभा के 2 कार्यकाल हो गए थे। इसके बाद तीसरी बार राज्यसभा में भेजने से नीतीश कुमार ने इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। पार्टी ने उस समय ये तर्क दिया था कि लगातार 2 से अधिक कार्यकाल के लिए किसी को राज्यसभा नहीं भेजना उसकी नीति है। हालांकि इस बार अपवाद किया जाएगा या नहीं, इस पर पार्टी सूत्र भी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि नीति का पालन करने पर दोनों मौजूदा सांसद अपने संवैधानिक पद खो देंगे। हालांकि संख्या बल के हिसाब से जेडीयू अपनी दोनों सीटें बरकरार रखेगी। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा की, पर रामोलोको चीफ की राह मुश्किल है। एनडीए को खाली हो रही तीसरी सीट उपेंद्र कुशवाहा की है। उपेंद्र कुशवाहा 2025 में बीजेपी के समर्थन में उपचुनाव में राज्यसभा पहुंचे थे। ये उपचुनाव विवेक ठाकुर के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद हुआ था। हालांकि कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए की अहम सहयोगी पार्टी है, लेकिन एनडीए के सूत्र मानते हैं कि इस बार उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी राज्यसभा नहीं भेजेगी। कुशवाहा को एनडीए के साथ का पर्याप्त राजनीतिक लाभ मिल चुका है। बिहार सरकार में उनके बेटे दीपक प्रकाश को विधायक या विधान परिषद सदस्य न होते हुए भी मंत्री बनाया गया है। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास केवल 4 विधायक हैं, जिसमें उनकी पत्नी स्नेहलता भी शामिल है। ऐसे में उन्हें जेडीयू और बीजेपी जैसे बड़े सहयोगियों के समर्थन पर ही कुशवाहा को निर्भर रहना होगा। बिहार की बाकी 2 सीटें लालू यादव की राजद के पास है। राजद के एक राज्यसभा सदस्य प्रेमचंद गुप्ता हैं, जो लालू प्रसाद के करीबी हैं। गुप्ता लगातार 5वें कार्यकाल में है। दूसरी सीट पर पटना के कारोबारी अमरेंद्र धारी सिंह हैं, जिनकी भूमिहार जाति के मतदाताओं में मजबूत पकड़ मानी जाती है। हालांकि इस बार दोनों के राज्यसभा पहुंचने पर संशय है। दरअसल राजद के विधानसभा में केवल 25 विधायक हैं, जो राज्यसभा सीट जीतने के लिए आवश्यक संख्या बल से काफी कम है। राज्यसभा चुनाव के मौजूदा गणित के मुताबिक एक उम्मीदवार को जीत के लिए कम से कम 41 विधायकों के वोटों की जरूरत होगी। राजद के साथ अगर कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों को भी मिला दें तो आंकड़ा 35 विधायकों पर ही सिमट जाता है। ऐसे में एक सीट के लिए भी राजद को 5 और विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि राज्यसभा की जिन 5 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से फिलहाल कोई भी बीजेपी के पास नहीं है, जबकि 89 विधायकों के साथ वो विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है। अटकलें ये भी हैं कि बीजेपी के उम्मीदवारों में से एक नाम नितिन नवीन का हो सकता है, जिन्हें पिछले महीने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। नवीन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद दिसंबर में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में वो अभी भी बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। माना जा रहा है कि नई जिम्मेदारी को देखते हुए वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं। राज्यसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों के रुख पर विपक्षी उम्मीदवार की राज्यसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों के रुख पर विपक्षी उम्मीदवार की हार और जीत निर्भर करेगी। अगर ओवैसी की पार्टी के 5 सदस्यों ने राजद का साथ
दिया तो विधायकों की संख्या 39 हो जाएगी। बसपा के एक और आईआईपी के आईपी गुप्ता केवल अकेले विधायक हैं। इन सबको जोड़कर विपक्षी विधायकों की संख्या 41 हो जाती है। प्रावधान के मुताबिक एक सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता के कम से कम 40 मतों की जरूरत होगी।